हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ निधि भटनागर एंड वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो बच्चों, आज की वीडियो में हम क्या सीखेंगे? देखो, आज हम करने वाले हैं टीथ एंड माइक्रोब्स के लाइन बाय लाइन क्वेश्चन आंसर्स। अभी हमने चैप्टर किया था क्लास 4th का, ठीक है, और चैप्टर था हमारा चैप्टर 2 टीथ एंड माइक्रोब्स। अभी इस वीडियो में मैं आप लोगों को पेज वाइज, लाइक पेज नंबर 17 पे आपको जो भी क्वेश्चन आंसर्स हैं फर्स्ट पेज में वो कराऊंगी, फिर उसके बाद सेकंड पेज के, थर्ड पेज के एंड सो ऑन। हम पेज वाइज क्वेश्चन आंसर्स को करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन बन सकता है कि भाई वाई डू फोटोग्राफर्स आस्क अस टू से चीज़। भाई फोटोग्राफर हमसे क्यों कहता है हम चीज़ बोलें? भाई टू मेक अस अ स्माइल एज अ स्माइल मेक्स अस लुक ब्यूटिफुल। हमें स्माइल करने के लिए बोलता है चीज़ करो, और स्माइल से हम जो है खूबसूरत दिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट डू क्लीन एंड वेल केप्ट टीथ डू। भाई हमारे दांत साफ़ होते हैं या बहुत अच्छे से हमारे मुंह में सजे हुए हैं, एक तरीके से वेल केप्ट, उबड़ खाबड़ नहीं है, ऊंचे नीचे नहीं है। इससे क्या होगा? दे हेल्प अस स्माइल ब्यूटिफुली। तो इस तरह के दांत हमें खूबसूरती के साथ स्माइल करने में मदद करते हैं, यानी स्पीक क्लियरली, और हमें बिल्कुल साफ साफ बोलने में मदद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हाउ डू टीथ हेल्प इन डाइजेशन। अब टीथ का डाइजेशन में क्या संबंध है, वो क्या करता है, क्या मदद करता है? तो टीथ बाइट करते हैं। सबसे पहले हम अपने दांतों से काटते हैं, च्यू करते हैं, चबाते हैं, एंड इसकी वजह से जब पूरा खाना अच्छे से कट जाए, चबा लिया जाए, तो मेकिंग डाइजेशन ईजियर, उससे हमारा डाइजेशन जो है वो आसान हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर टू सेट्स ऑफ टीथ। दो सेट्स कौन कौन से होते हैं दांतों के? एक होता है टेम्पररी टीथ, दूसरे होते हैं परमानेंट टीथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट व्हाट एज डज अ बेबी गेट द फर्स्ट टूथ। कौन सी उम्र में बच्चों के पहले दांत निकल कर आते हैं? अराउंड 6th मंथ। बच्चा 6 महीने का होता है तो उसके दांत आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हाउ मेनी टीथ डज अ चाइल्ड हैव बाय एज एंड अ हाफ। जब बच्चा जो होता है 2.5 का हो जाए, यानी कि 2 साल 6 महीने का हो जाए, तो उसके मुंह में कितने दांत होते हैं? तब तक उसके पूरे 20 दांत आ जाते हैं। व्हाट हैपन्स बिटवीन द एजेस ऑफ 6 and 12। बच्चा 6 साल का हुआ और 12 साल तक क्या होगा? पुराने दांत झड़ते जाते हैं और नए दांत आते जाते हैं। तो मिल्क टीथ फॉल आउट होते हैं एंड परमानेंट टीथ ग्रो इन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हाउ मेनी परमानेंट टीथ आर देयर इन टोटल। टोटल हमारे मुंह में कितने परमानेंट टीथ है? तो 32 टीथ होते हैं, 16 इन अपर जॉ एंड 16 इन लोअर जॉ। आई होप यहाँ तक क्वेश्चन आंसर्स क्लियर है। अब आओ बच्चों नेक्स्ट पेज के ऊपर, व्हाट आर द 4 काइंड्स ऑफ टीथ इन अ परमानेंट सेट। परमानेंट सेट में कौन से 4 प्रकार के दांत होते हैं? तो इंसाइजर्स होते हैं, केनाइन्स होते हैं, प्रेमोलर्स होते हैं, मोलर्स होते हैं। ये चारों प्रकार आपको आने चाहिए, बड़े इंपॉर्टेंट हैं। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ इंसाइजर्स। तो इसका काम क्या होता है? कटिंग फूड, फूड को काटना, इसीलिए इसका दूसरा नाम भी कटिंग टीथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट डू कैनाइन्स हेल्प इन डूइंग। अब जो कैनाइन्स है वो किस चीज़ में मदद करते हैं? तो वो मदद करते हैं टीयरिंग फूड, फूड को फाड़ने में, इसीलिए इसका दूसरा नाम टीयरिंग टीथ भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, व्हाट आर प्रीमोलर्स यूज्ड फॉर। हम प्रीमोलर्स को किस लिए यूज़ करते हैं? क्रैकिंग और क्रशिंग फूड, क्रैक करने में, उसको पूरा क्रश करने में, एकदम पीसने में एक तरीके से कर सकते हैं, मतलब क्रश, टुकड़े 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 छोटे छोटे करने में एक तरीके से। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ मोलर्स। मोलर्स का काम होता है ग्राइंडिंग फूड, पीस देना, बिल्कुल चटनी बना देना उसकी, राइट। नेम द 3 पार्ट्स ऑफ टूथ। मैंने कहा था जब चैप्टर भी पढ़ाया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्राउन, नेक और रूट, ये 3 पार्ट होते हैं। काइंड्स और पार्ट में बस गलती मत करके आना। विच इज़ द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन अवर बॉडी, दैट इज इनामल, सबसे ज़्यादा हार्ड होता है। व्हाट इज डेंटाइन। डेंटाइन क्या है? एक हार्ड सब्सटेंस इनसाइड द इनामल। इनामल के अंदर जो हार्ड सा सब्सटेंस है उसको हम डेंटाइन बोलते हैं। व्हाट इज पल्प। पल्प क्या है? भाई सॉफ्ट पार्ट ऑफ द टूथ विद नर्व्स एंड ब्लड वेसल्स। हमारा बिल्कुल सॉफ्ट सा पार्ट होता है हमारे टूथ का, उसके साथ उसमें नर्व्स और ब्लड वेसल्स भी होती हैं। व्हाट कॉजेज टूथ डिके। दांत जो होता है वो सड़ता है, उसके कारण क्या होते हैं? बैक्टीरिया एक्ट करता है ऑन फूड बिट्स पर जो हमारे दांतों में अटक जाते हैं, खाने के टुकड़े जो अटक जाते हैं, एंड फॉर्म करता है प्लाक, एक पीली सी गंदी सी लेयर चिपचिपी बना देता है, लीडिंग टू डिके, और इसकी वजह से दांत खराब हो जाते हैं। व्हाट कैन प्लाक कॉज। प्लाक किस किस चीज़ का कारण बन सकता है? पेन का कारण, कैविटीज़ का कारण, टूथेक का कारण, दांत में दर्द होना, ब्लीडिंग गम्स, खून आना उसमें से, और इंडाइजेशन, ये सारी प्रॉब्लम प्लाक की वजह से हो सकती है। विच विटामिन एंड मिनरल्स आर गुड फॉर टीथ। तो भैया कौन सा है? वेरी इंपॉर्टेंट, कैल्शियम, और मिनरल है कैल्शियम एक, और विटामिन में विटामिन सी हमारा, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे आ जाओ भाई, हाउ डू वी ब्रश अवर टीथ। हम कैसे करते हैं? तो मूव द ब्रश बोथ अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, ठीक है। व्हाट इज़ अ डेंटल फ्लॉस। डेंटल फ्लॉस होता क्या है बच्चों? एक सिल्क का थ्रेड धागा होता है जो यूज़ किया जाता है टू क्लीन बिटवीन टीथ, दांतों को बीच बीच से साफ करने के लिए। नेम 2 टिप्स, 2 टिप्स का नाम बताओ फॉर कीपिंग टीथ हेल्दी, जिससे हमारे दांत हेल्दी रहें। तो ब्रश करो टीथ को ट्वाइस डेली एंड वॉश करो माउथ को आफ्टर एवरी मील।
नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर माइक्रोब्स? माइक्रोब्स क्या होते हैं? वेरी टाइनी लिविंग थिंग्स जो कि सीन ओनली थ्रू अ माइक्रोस्कोप, जिन्हें केवल माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? माइक्रोब्स बोलते हैं। वेयर डू माइक्रोब्स ग्रो? ये कहाँ ग्रो होते हैं? इन सॉइल ग्रो होते हैं, वाटर में होते हैं, फूड में, एयर में, एंड इनसाइड और आउटसाइड अवर बॉडीज़, हमारे बॉडी के अंदर और बाहर दोनों ही तरफ ये ग्रो हो जाते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं, व्हाट आर हार्मफुल माइक्रोब्स कॉल्ड? हम हार्मफुल माइक्रोब्स को क्या बोलते हैं? उन्हें हम बोलते हैं जर्म्स। नेम द 4 काइंड्स ऑफ माइक्रोब्स। 4 तरीके के माइक्रोब्स कौन कौन से हैं? बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ एंड फंगई। ये 4 तरीके के माइक्रोब्स होते हैं। व्हाट आर बैक्टीरिया? बैक्टीरिया क्या है? सिंगल सेल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑफ वेरियस शेप्स, उसको हम बैक्टीरिया बोलते हैं। मतलब सिंगल सेल्ड होता है, ये एक सेल से बना है और अलग अलग शेप में पाया जाता है। व्हाट डिसीजेज टू हार्मफुल बैक्टीरियाज कॉजेज? भाई कौन कौन सी बीमारियां होती हैं हार्मफुल बैक्टीरिया से? सो टाइफाइड हो जाता है, ट्यूबरकुलोसिस हो जाता है, न्यूमोनिया हो जाता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट आर वायरसेस? वायरसेस क्या हैं? स्मॉलर देन बैक्टीरिया, बैक्टीरिया से छोटे होते हैं, कॉजिंग डिसीज, इनसे बीमारियां होती हैं, लाइक फ्लू होता है, डेंगू होता है, पोलियो होता है। व्हाट आर प्रोटोजोआ? प्रोटोजोआ क्या होते हैं? सिंगल सेल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जिनसे मलेरिया और डायसेंट्री ये जो है ये बीमारियां हो जाती हैं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, व्हाट आर फंगई? फंगई क्या है? सो ऑर्गेनिज्म है जो ग्रो करती है ऑन डिकेइंग मैटर पर, और इसकी वजह से रिंग वॉर्म्स वगैरह जैसी बीमारियां हो जाती हैं। नेम द यूजफुल फंगस? तो यूजफुल फंगस के नाम बताइए। यीस्ट है, मतलब एक का ही बताना है, और ये किस लिए यूज़ होती है? ब्रेड को सॉफ्ट बनाने में, ठीक है। नेम द 2 यूज़फुल माइक्रोब्स? अब 2 यूज़फुल माइक्रोब्स का नाम बताइए। उन्होंने बताया नेम 2 यूज़फुल माइक्रोब्स, तो बैक्टीरिया जो कि चेंज करता है मिल्क को कर्ड में, एंड माइक्रोब्स प्रोड्यूसिंग विटामिन, ठीक है। माइक्रोब्स जो हैं वो क्या करते हैं, मतलब माइक्रोब्स जो हैं प्रोड्यूस करने वाले विटामिन वो भी काफ़ी यूज़फुल है माइक्रोब्स के अंदर, है ना, ऐसे माइक्रोब्स जो विटामिन को प्रोड्यूस करते हैं। हाउ डू माइक्रोब्स हेल्प एनिमल्स? किस तरीके से एनिमल्स को मदद करते हैं? इन डाइजेशन ऑफ रफेज में, बिल्कुल लास्ट की तरफ लाइनों में लिखा हुआ था ये। एंड व्हाट इज़ द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ? लाइफ ऑन द अर्थ मतलब अर्थ पे सबसे पहले कौन आए थे? भाई माइक्रोब्स आए थे। सो यहीं फिनिश होता है हमारा ये छोटू सा वीडियो क्वेश्चन आंसर्स के साथ। अब अगले वीडियो में थोड़े से MCQs के सॉल्व करेंगे और चैप्टर हो जाएगा तुम्हारा फुल एंड फाइनल एकदम बढ़िया करके तैयार। वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग कंप्लीट वीडियो।